पर उसी का नाम होता है जिसका ध्यान लक्ष्य पर होता है। किसी भी लक्ष्य पर काम करना आसान नहीं होता है। अपनी संपूर्ण शक्ति केंद्रित करते हुए लक्ष्य को साध्य करना पड़ता है। इसे हम तीरंदाजी से समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत भूमि में एक से एक धुरंधर तीरंदाज हुए, जिनका नाम आज भी स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। जब हम महाभारत के पन्नों को पलटते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन का नाम दुनिया जानती है कि उन्होंने मछली की आंख पर लक्ष्य साध कर एक समारोह में लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। महाभारत काल में कर्ण को भी एक महान तीरंदाज माना जाता है। एकलव्य को भी एक महान तीरंदाज के नाम से दुनिया जानती है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाकर दुनिया को अपनी कला से अचंभित कर दिया था। शब्द भेदी बाण का अर्थ होता है जहाँ से शब्द निकला है उस लक्ष्य पर बाण चला देना। आज भी भारत भूमि में अनेक लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया और प्रसिद्धि हासिल की है। जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो इंसान हर चुनौती को मात दे सकता है। इतनी काबिलियत उसमें होती है। सिर्फ जरूरत है उस काबिलियत को समझने की, जरूरत है उस लक्ष्य पर काम करने की। भारतीय तीरंदाज शीतल देवी ने एशियाई पैरा गेम्स में 2 स्वर्ण समेत 3 मेडल जीतकर एक इतिहास बना दिया और अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। विश्व पैरा तीरंदाज की फाइनल में पहुंचने वाली यह दुनिया की पहली बिना हाथों वाली तीरंदाज बन गई। बिना हाथों वाली लड़की ने रचा इतिहास और दिव्यांगता को दी मात। शीतल देवी का निशाना अचूक होता है। उनके दोनों हाथ नहीं परंतु वो पैरों से बाण चलाती है और सटीक निशाना लगाती है। गजब की तीरंदाज है और उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं और कई खिताब अपने नाम दर्ज कर लिए। पहली तीरंदाज है जो पैरों से धनुष चलाती है। ये वीडियो में हम शीतल देवी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने 16 साल की उम्र में ही बिना हाथ के एशियाई पैरा ओलंपिक में यानी तीरंदाज खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचकर पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। शीतल देवी का सफर पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। एक स्कूली छात्रा से लेकर एशियाई पैरा खेलों में पदक जीतने तक का एक बेहतरीन और सफल सफर बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। शीतल देवी की कहानी तीरंदाजी और जीवन दोनों के लिए हम सब के लिए एक बड़ी प्रेरणा देती है। शीतल देवी का जन्म जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हुआ। शीतल के जन्म से ही उनके दोनों हाथ नहीं थे और वह फोकोमेलिया नामक बीमारी के साथ पैदा हुई। फोकोमेलिया एक दुर्लभ जन्मजात बीमारी है जिसके कारण अंग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। वह सारे काम अपने पैरों से ही करती थी। शीतल स्कूली शिक्षा के साथ तीरंदाजी का भी अभ्यास करती थी। उन्होंने बहुत मेहनत करी और लगन से अभ्यास किया। उन्होंने साल 2021 में पहली बार भारतीय सेना के एक आयोजन में भाग लिया। शीतल ने अपने खेल के प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। शीतल के कोच ने तीरंदाजी की उनको ट्रेनिंग दी। उनके प्रशिक्षण के लिए एक विशेष धनुष तैयार किया जिसे हाथ से नहीं बल्कि पैर से चलाया जा सके। उन्होंने दाएं पैर से धनुष उठाने का अभ्यास किया। तीर से निशाना साधने के लिए मुंह में रखे ट्रिगर का उपयोग करके वो बाण चलाती थी। उन्होंने कैरियर की शुरुआत 2022 में जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप, खेलो इंडिया नेशनल्स और खेलो इंडिया गेम्स से की। शीतल ने जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप गोवा में पहला पदक जीता। 16 वर्षीय शीतल देवी दुनिया में अपने पैरों से निशानेबाजी करने वाली एकमात्र वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय महिला है जिन्होंने बाधाओं को पार करते हुए एशियाई पैरा खेलों में तीरंदाजी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं और भारत का नाम रोशन किया। हमारी जिंदगी प्रेरणाओं से भरी है। जरूरत है उसे समझने की, उसे समझकर सफलता की राह पर चलने की। बहाने बनाने से कुछ नहीं होता। समस्याएं तो हर जिंदगी में है, लेकिन उन समस्याओं को कैसे पार करना इस वीडियो से हम समझ सकते हैं। तीरंदाजी के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। अपना गोल जीवन में निश्चित करें, उस पर मेहनत करें। आप चाहे ओलंपिक्स की तैयारी करें, चाहे यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे पीएससी की तैयारी करें या कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन इसमें जरूरत है अपना 100% देने की, अपने लक्ष्य पर काम करने की जरूरत है और हारने की जरूरत नहीं। मेहनत और लगन से काम करने की जरूरत है। ये वीडियो खुद पूरा देखिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो जिंदगी में किसी भी परिस्थिति के पार चले जाएं। किसी भी समस्या को समस्या न समझकर उसके परे जाने की कोशिश करें। बाधाओं को वो पार कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सके। विपदाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी। ऐसा कहा जाता है कि जिस रास्ते पर विपदाएं हैं, जिस रास्ते पर समस्याएं हैं, उसकी सफलता भी उतनी जोरदार होगी। सफल रास्ते पर समस्या आती ही है, डरने की जरूरत
जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, लगन और मेहनत से काम करने की जरूरत है। आप सभी अपने जीवन में सफल हो, इसी शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही निवेदन है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल।